था कैलकुलस फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स का, उसमें हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 सीरीज अपलोड कर दिया है ना। यहाँ पे आज कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज 5 के साथ। अब इस सीरीज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशंस के बारे में टॉक करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस के बारे में टॉक करेंगे। ये जो हमारा सीरीज 5 है, इसके अंदर हम लोग एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन को पहले सीखेंगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस। तो देखो अब समझने वाला पॉइंट यहाँ पे दो है कि अगर एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन हो तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, e टू द पावर एफ एक्स और a टू द पावर एफ एक्स। ये दो होते हैं। e को हम लोग नेचुरल बेस बोलेंगे, a तुम्हारा कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, जैसे 2 3 5 8 10 इस तरह से कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। ये दो टाइप के क्वेश्चंस हो, दो टाइप के फंडामेंटल यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखो निकालते कैसे dy बाई dx, इसके तरीका को सीखेंगे हम। यहाँ पे क्या होगा, इसका dy बाई dx जब भी लिखने के लिए होगा तो e टू द पावर एफ एक्स को e टू द पावर एफ एक्स लिख दो इनटू एफ डैश एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। व्हाट डज इट मीन कि मान लो e टू द पावर कुछ भी हो, एफ एक्स कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसका जब डिफरेंशिएशन लिखना है तो e टू द पावर एफ एक्स लिखो इनटू उस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। एग्जैक्टली जब a टू दी पावर एफ एक्स का पैटर्न हो तो इसका डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है बाबू कि dy बाई dx इसका जब लिखते हैं हम लोग a टू दी पावर एफ एक्स ln a log a है ना, log बेस e को हम लोग ln a बोलते हैं ना, इनटू एफ डैश एक्स। ये होता है इसका पैटर्न। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि जो हमारा एफ एक्स होगा उस पे उसका एफ डैश एक्स डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी जो हमारा एफ एक्स होगा उस पे मेरा एफ डैश एक्स का वैल्यू डिपेंड करेगा। चलो, जो दो बेसिक फॉर्मूला है जो तुम्हारे बुक में दिया होता है, एफ एक्स को एक्स मान लेगा, यहाँ पे भी एफ एक्स को एक्स मान लेगा, तो दो डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। हमने क्या बोला कि इफ एफ एक्स बराबर, एफ एक्स को उसने कंसिडर किया एक्स, अगर हम एफ एक्स को एक्स कंसिडर कर ले तो मेरा देखो तो क्या बन जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, और यहाँ पे बनेगा y इज इक्वल टू ए टू दी पावर x। एफ एक्स यहाँ पे x पुट कर दिए। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे जब हम तुमसे इसका डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो क्या होगा, हमने बोला था इसका बगल में एफ डैश एक्स निकालो तो क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। हमने बोला था कि जो भी e के पावर एफ एक्स हो, e के पावर एफ एक्स को ऐसे ही लिख दो, मीन्स e के पावर x को ऐसे ही लिख दो इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है कि a के पावर एफ एक्स को ऐसे ही लिखो, मीन्स a के पावर x को वैसे ही लिखो इंटू ln a इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि x है वहां पे, यहाँ पे 1 लिख देंगे हम। तो देखो यहां से हमारा dy बाई dx का फॉर्मूला बना a टू दी पावर x ln a। ये तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन बना कैसे, जो बेसिक फंडामेंटल यूज होता है ये यूज होता है बाबू, यहीं से वो सब फॉर्मूला जनरेट हुआ है। यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला, dy बाई dx जो होगा यहाँ पे ध्यान दोगे तो e टू दी पावर x हो जाएगा। तुम्हारे बुक में दो फॉर्मूला दिया हुआ है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x बोलता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a बोला जाता है। अब ये वहां पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकते हैं। बेटर ये होगा कि एग्जांपल्स के साथ हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे, आसान से समझ जाओगे बाबू। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा तुम्हें। बस फंडामेंटल ये याद रखना कि अगर y इज इक्वल टू e के पावर एफ एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएशन को लिखते हैं e के पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब एफ एक्स कुछ भी हो सकता है वहां पे, ए के पावर एफ एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं हम लोग क्या, ए के पावर एफ एक्स लॉग ए इंटू एफ डैश एक्स। ये दो पैटर्न पता है तो कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। जैसे और एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4। व्हाट इज द dy बाई dx? आसान है, पहले देखो अब यहाँ पे एफ एक्स पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। जो e के पावर होता है वही हमारा एफ एक्स होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका एफ डैश एक्स निकाल के रख लो, क्योंकि एफ डैश एक्स यूज होगा। एफ डैश कितना होगा इसका 2x,
अब जब हम इसका dy बाई डी एक्स लिखने के लिए सिखाए थे तो तुम्हें क्या बताया था कि e के पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, e के पावर एफ एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 रहने दो इंटू एफ डैश एक्स, पुट कर दो आंसर आ गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या पुट करोगे 2x, बस आंसर हो गया तुम्हारा 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज द dy बाई dx। इस तरह से निकालते हैं हम लोग, बहुत ही आसान होता है। चलो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्लियर हो जाएगा तुम्हें। और मान ली y इज इक्वल टू हमसे पूछा tan ई टू दी पावर tan रूट एक्स, कैसे निकालोगे? सिंपल है, यहाँ पे ई टू दी पावर जो भी होता है उसको एफ एक्स कंसिडर करते हैं। एफ एक्स मान लो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है मेरा tan रूट एक्स, एफ डैश एक्स निकाल लो क्योंकि इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको डिफरेंशिएशन में। ये क्या हो जाएगा, tan का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। अब ये कैसे किया हम, तो इसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन पे कमांड होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन जाके देखो, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि एफ डैश एक्स कैसे लिखे हम लोग। यहां से होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, एंगल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हम लोग, एज इट इज लिख दिया है एफ डैश एक्स। होता क्या है बाबू, देखो एक्चुअल में किए क्या हम, पहले tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, तो tan का कन्वर्जन हो गया सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स में, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। एफ डैश एक्स मिल गया मेरा। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो सिंपल लिख दो dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर एफ एक्स वही रहना दो इंटू एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स तुम्हारा रेडी है ना, इसका वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया छोटू tan रूट एक्स, ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, दैट्स इट, खत्म। यही तुम्हारा dy बाई डी एक्स होगा। इस तरह से e के पावर जो भी हो उसको एफ एक्स मान लो, और इसके बाद e के पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का पैटर्न लगा दो, यहाँ पे आंसर सॉर्ट हो गया। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं और क्लियर होगा तुम्हारा। y इज इक्वल टू, ये e के पावर एफ एक्स वाला डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन है ना, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये है तुम्हारा। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है ध्यान दो, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर है। ई के पावर जो भी होता है उसको एफ एक्स कंसिडर करते हैं। फर्दर हम लोग क्या करते हैं, वो एफ डैश एक्स बगल में निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, तो इसका ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल रहेगा, साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर एक्स स्क्वायर करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। एफ डैश एक्स आ गया तुम्हारा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो डिफरेंशिएशन में इंटरकनेक्टिविटी होता है, तुम्हें पहले अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन अच्छे से कमांड होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन कमांड होना चाहिए, तो फिर एक्सपोनेंशियल कर लोगे। इंटरकनेक्टिविटी क्वेश्चंस आते हैं बाबू, है ना, दो तीन फंक्शन को आपस में इंटरकनेक्ट कर देगा, वहां से डिफरेंशिएशन पूछता है। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो 3 फंक्शन कनेक्टेड है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और अलजेब्रिक है, तीनों कनेक्ट कर क्वेश्चन बनाया है। तो फर्स्ट यू नीड टू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, then you need to know the differentiation of trigonometric, then exponential, है ना। we have to know all this differentiation before solving the exponential questions, है ना। algebraic को समझो, trigonometric को समझो, then exponential पे लगाओ। exponential का तरीका होता है कि जो भी e के पावर एफ एक्स होता है उसका dy बाई डी एक्स जब हम लिखते हैं, e के पावर एफ एक्स को एफ एक्स रहने दो साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एफ डैश एक्स उसके बगल में जस्ट एफ लिख देते हैं, एफ डैश यहाँ पे मेरा है, आंसर हो गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x कॉस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। आगे पीछे अरेंज कर देना, कोई बड़ा चीज नहीं है वो। ये था तुम्हारा ई बेस पे एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चंस, ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं। और ए के पावर वाले को डिस्कस करते हैं, इसके बाद तुम्हारा ए के पावर एक्स भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट था वो था हमारा y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एफ एक्स। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कांस्टेंट टू दी पावर फंक्शन, फंक्शन कैन बी ऑफ एनीथिंग, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका डी वाई बाई डी एक्स जब लिखना होता है फंडामेंटल को पहले सीख लेते हैं। ए टू दी पावर एफ एक्स इंटू एल एन ए
इंटू एफ डैश एक्स। दिस इज हाउ इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। ln a है, ln का मतलब हुआ log विथ बेस e, जो भी कांस्टेंट होगा उसको ln को देंगे और फिर एफ डैश एक्स कर लेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लियर होगा तुम्हारा। मान ली तुमसे क्वेश्चन पूछा y इज इक्वल टू 3 टू द पावर 10 एक्स स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन पूछा है तुमसे, तो बहुत ही आसान तरीका है बाबू। एफ एक्स यहाँ पे क्या है तुम्हारा 10 एक्स स्क्वायर। अब जिस लड़का को ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन पे कमांड होगा, मेरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस्ड है, जाओ देखो, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो इसको डिस्कस करते हैं। एफ डैश एक्स निकालने के लिए प्रयास करेंगे। इसका कमांड रहेगा, तुम एफ डैश एक्स निकाल लोगे। इसका क्या हो जाएगा 10 का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, और एक्स का करोगे तो 2x हो जाएगा। ये उसका एफ डैश एक्स आएगा। अब इसका रूल होता है डीवाई बाई डी एक्स निकालने का। डीवाई बाई डी एक्स बराबर ए टू दी पावर एक्स ही रहने दो, टी टू दी पावर 10 एक्स स्क्वायर, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हम लोग, इंटू एफ डैश एक्स। बगल में एफ डैश एक्स लिख दिया जाता है, हो गया। और क्या डीवाई बाई डी एक्स ए टू दी पावर एफ एक्स, एक जगह पे 3 है यहाँ पे, इंटू एल एन ए, एल एन को 3 को दे देंगे है ना, इंटू एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स तुम्हारा अभी जस्ट ऊपर में निकाल के रखे हो, पुट कर दो, वैल्यू हो गया बाबू। तो 3 10 एक्स स्क्वायर है ना, एल एन 3, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, ये है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अरेंज कर दो, बाहर निकाल लो इसको। 2x को सबसे पहले लिख दो, 2x एल एन 3 इंटू 3 टू द पावर 10 एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। कर क्या रहे हैं बाबू, बस ये फंडामेंटल लगा रहे हैं, ए टू दी पावर एफ एक्स एल एन ए इंटू एफ डैश एक्स। और एफ एक्स कुछ भी हो यहाँ पे यही करना है, एफ एक्स एक्स हो, एफ एक्स एक्स स्क्वायर हो, एफ एक्स 10x क्यू हो, कुछ भी हो तुम वहां से बना सकते हो क्वेश्चंस को। चलो में ए के पावर एफ एक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ए के पावर एफ एक्स के तरह ही है ना। और देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें तुम सीखोगे। y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो एफ एक्स को क्या लेंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 9, बगल में तुरंत एफ डैश एक्स निकाल लो, ये हो जाएगा 2x। चलो इसका इस्तेमाल करना इसलिए हम लोग निकाल के रखते हैं। अब ये इस पैटर्न पे है ना, ए टू दी पावर एफ एक्स का है, तो इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है बाबू, ए टू दी पावर एफ एक्स। तो ए है तुम्हारा 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एल एन 2, एल एन ए होता है ना, इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जो भी एफ डैश एक्स आया उसका वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया। 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9 एल एन 2 इंटू एक्स, एफ डैश एक्स कितना है 2x, 2x को बाहर निकाल लो, 2x 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एल एन 2। दैट्स इट। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना के प्रयास करोगे तो मैथ्स लगा देना, यहाँ पावर 1 है, पावर इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स एल एन 2। कुछ नहीं, मैथमेटिकल अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे पावर 2 का 1 है, यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 हो गया, एक्स को बगल में लिख दो, एल एन 2 लिख दो। थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिकल अरेंजमेंट हो रहा है तो कर दो, आंसर तुम्हारा एग्जैक्ट मिल जाएगा वहां पे, नहीं तो वहां पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 10 टू दी पावर साइन एक्स क्यूब प्लस 4। एंगल है तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 4, एंगल के साथ कोई भी छिड़खानी नहीं, ये पॉइंट माइंड में रखा करो। इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालने से पहले हम एफ एक्स क्या मानेंगे, एफ एक्स है मेरा साइन एक्स क्यूब प्लस 4, इसका एफ डैश एक्स निकाल लो साथ में। एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 4 का होगा 3x स्क्वायर, सही है। एफ डैश एक्स तुम्हारा बन के रेडी हो गया, इसका इस्तेमाल करेंगे बस। तो डी वाई बाई डी एक्स का रूल होता है कि ए के पावर एफ एक्स को ए के पावर एफ एक्स ही रहना दो, तो 10 टू दी पावर साइन एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एल एन ए,
ln 10 इंटू एफ डैश एक्स, इसका वैल्यू पुट कर दो और क्या होगा cos एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू 3x²। अरेंजमेंट कर लेना इधर उधर, हो गया आंसर तुम्हारा। बात अभी हम लोग कर रहे थे कैसा, अलजेब्रिक का, सॉरी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो एक्सपोनेंशियल में हम लोग e के पावर एफ एक्स और a के पावर एफ एक्स का डिस्कस किए थे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। इसके बाद ये सीरीज 5 को हम लोग कंक्लूड कर देंगे, है ना। इसके बाद हम लोग इस पे एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो ध्यान दे बाबू, जिस तरह से एक्सपोनेंशियल में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो क्या होते हैं देखो, बात करते हैं हम। 2 पैटर्न का क्वेश्चन आता है यहाँ पे भी, जैसे y इज इक्वल टू डायरेक्ट तुम्हारा ln एफ एक्स होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, और यहां पे क्या हो सकता है दूसरे टाइप के क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स होगा। एग्जाम्पल करेंगे क्लियर हो जाएगा, हाँ देखना ध्यान से। यहां पे क्या है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। कहीं पे अगर देखोगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल में बोला जाती फंक्शन टू द पावर फंक्शन क्या होता है इसका, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बात करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यह है कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ ln log का बेस e होना चाहिए। log बेस को हम लोग ln बोलते हैं। जैसे सपोज अगर हम बोल रहे हैं log a विथ बेस v, इसको ln नहीं बोल सकते हो। इसको ln तब बोलोगे, कब बोलोगे, जब बेस तुम्हारा e होगा, b बराबर e होगा, तो इस चीज को तुम हटा के ln a बोल सकते हो। बिल्कुल मीन्स हमने यहाँ पे पहला पॉइंट ये सीखा कि अगर बेस मेरा e होगा, देन यू कैन कॉल द log एज ln। अदरवाइज तुम ln को, log को ln नहीं बोल सकते हो। ln तब बोलेंगे जब बेस मेरा e हो जाएगा, है ना। तो चलो पहले इस टाइप का पैटर्न्स का हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर इस टाइप के पैटर्न का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एग्जाम में इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का चांस रहता है बाबू। ये इंपॉर्टेंट है लॉगरिथमिक का, ये तो बहुत ही आसान है। तो हमने क्या बात किया कि अगर बेस log का e हो तो उसको ln a बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ln एफ एक्स होगा, मीन्स log का बेस e पे कोई फंक्शन वैल्यू दिया हुआ रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है, चलो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन का रूल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। y इज इक्वल टू log एफ एक्स, log एफ एक्स विथ बेस e, और इसी को हम लोग सिंपली बोलते हैं ln एफ एक्स। तो दोनों चीज हो तो समझ जाना सेम ही है। और ये जो कॉन्सेप्ट हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो ई बेस के लिए वैलिड होगा। बेस अगर ई का नहीं है तो उसको बेस चेंज फॉर्मूला में हम लोग ई बनाते हैं, देन हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखना दिस इज ओनली वैलिड फॉर बेस ई। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है बाबू, इसका सिंपल सा रूल होता है dy बाई डी एक्स बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। दिस इज व्हाट द फंडामेंटल ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टाइप 1। जो भी तुम्हारा एफ एक्स रहेगा उसको 1 बाई एफ एक्स लिख दो और एफ डैश एक्स लिख दो। सपोज करो अगर हमने इफ एफ एक्स बराबर एक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ln x। इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, dy बाई डी एक्स बराबर होता है एफ एक्स को 1 बाई एफ एक्स लिखो, है ना, 1 बाई एक्स लिख दो और इंटू एफ डैश एक्स। एक्स का 1 हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एक्स। इसीलिए बोला जाता है कि log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 बाई एक्स होता है। तो हमने यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा है वो log x का ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ भी हो एफ एक्स पे तुम ये फंडामेंटल लगा देना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब यहाँ पे साइन हो, एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी लगा सकते हो, बिल्कुल ये पैटर्न्स में लगाना है तुम्हें। ये तब होगा 1 बाई एक्स जब केवल एक्स हो, अदरवाइज तुम्हारा वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। टाइप 2 को थोड़ा सा डिस्कस करते बाबू। हाँ ये कब लगेगा, जब बेस मेरा ई हो, अदरवाइज हम लोग बेस से फॉर्मूला लगा के बेस ई में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद बनाएंगे, डिस्कस करेंगे इस पे हम क्वेश्चंस। फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन जो बनता है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल बोलते हैं, फंक्शन टू द पावर फंक्शन होता है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी तुम्हें देखने को मिल जाए, टाइप 2 वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। टाइप 1 वाला कॉन्सेप्ट बस वहीं पे था,
इसके बाद टाइप 2 वाला डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लें यहाँ पे ऐसा रहेगा, इसका कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 जो होगा वो लिखना है टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। क्या करेंगे हम लोग? टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेते हैं छोड़ो। ये स्टेप सारे क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा। जहां पे भी देखोगे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो ये लगाना है टेकिंग लॉग बोथ द साइड विथ बेस ई। यहाँ पे बेस ई होता है। बेस क्या लेते हैं हम लोग? ई। क्या होगा देखो, यहां से हो जाएगा तुम्हारा log y इज इक्वल टू gx, बाहर आ जाएगा। डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम सब कुछ, प्रॉपर्टी वगैरह सब, बस यहाँ पे फंडामेंटल को सीखो। gx बाहर आ जाएगा। अब तरीका क्या होगा कि स्टेप 2 में हम लोग यहाँ पे लिख देता हूं। स्टेप 2 में क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। ये स्टेप जो होता है ना, सारे क्वेश्चंस में कॉमन होते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, WRT विथ रेस्पेक्ट टू x। ये स्टेप हर में कॉमन होगा बाबू। यहां से क्या बनेगा, ध्यान से देखो तो, ये हो जाएगा, ये राइट लेफ्ट साइड में हो जाएंगे 1/y dy/dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट टू लग जाएगा। सिंपल सा प्रोडक्ट लगा दो, और इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट हम बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम देखोगे तो इसको यही लगाना। क्या करोगे? इसका प्रोडक्ट टू लगेगा तो एक को छोड़ेंगे, gx को छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तभी मैंने सिखाया था ln x का डिफरेंशिएशन 1/fx इंटू f', ऊपर में f' हो जाएगा, प्लस इसको छोड़ दो बाबू, ln fx इंटू g', और यहां से dy/dx का फाइनल वैल्यू आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? y इंटू, ध्यान दो यहां पे क्या आ रहा है, gx इंटू f', gx इंटू f' अपॉन fx प्लस g' इंटू ln fx। देखो, हमने यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन के बारे में बात नहीं किया, यहाँ पे हमने जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है किसी भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को, क्वेश्चन को करने के लिए। तो टाइप 2 का क्वेश्चन होगा, यहाँ से y का वैल्यू इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे देखो y का वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, इसको वन इक्वेशन कंसिडर करके वो फंडामेंटल लगा देना। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये हर एक स्टेप, हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा ये स्टेप लेना होगा। ये रिजल्ट को याद रखना। क्या याद रखना है? dy/dx बराबर y, जो गिवन y होगा उसका इस्तेमाल करो, इंटू g मतलब जो पावर था हमारा g, और जो अंदर वाले फंक्शन थे उसका डिफरेंशिएशन बाय अंदर वाले फंक्शन को लिख देना, fx को लिख देना ना, प्लस g' जो पावर था उसका डिफरेंशिएशन लिखना है, इंटू ln जो अंदर वाला फंक्शन था उसको लॉग के साथ लिख दो। दैट्स इट। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द टाइप 2 क्वेश्चंस। और इसके बाद सारा क्वेश्चन तुमसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बन जाएगा, है ना। और भी कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो लॉग लेके क्वेश्चन बना सकते हो बिल्कुल। वहां पे वो लॉग के प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन होता है ना। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।